हेलो नमस्कार दोस्तों। बिहार दारोगा का एग्ज़ाम देने के पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहला प्राथमिकता आपका होना चाहिए सिलेबस को समझना। कहाँ से कितने प्रश्न आते हैं यह बहुत ज़रूरी है जानना। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं अभी न्यू वैकेंसी जो आने वाली है 2024 में, जिसका एग्ज़ाम संभावित ऐसा बताया जा रहा है। अभी तो कुछ डिटेल्स नहीं आया है, सिर्फ एक अनाउंसमेंट हुआ है कि वैकेंसी दिया जाएगा 2000 से मतलब ज़्यादा। तो तैयारी अभी से ही शुरुआत करना पड़ेगा, अभी से ही तैयारी में लग जाना पड़ेगा। तैयारी में लगने से पहले जो सबसे ज़रूरी काम है, सबसे पहला जो प्राथमिकता होनी चाहिए तैयारी करने से पहले, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट का या किसी भी कंपटीशन का, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी करने के पहले जिस प्रतियोगिता परीक्षा का हम तैयारी कर रहे हैं उस विषय वस्तु के साथ साथ उसके सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी है। कहाँ से कितने प्रश्न आते हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, क्योंकि तैयारी करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। आपको पता होगा पटना जैसे बड़े बड़े संस्था के द्वारा सिर्फ रिजल्ट दिखाया जाता है। पढ़ने वालों की संख्या 20-20 हज़ार है, लेकिन ये बताया जाता है कि इतना रिजल्ट मेरा हुआ, लेकिन ये कभी ये नहीं कोई बताता कि मेरे यहाँ से कितने लोग फेल कर गए। फेल्योर लोगों की जब संख्या जानेंगे तब आपको लगेगा कि बेकार है। जो बड़ी संस्थाओं में जो बड़ी बड़ी ऊंची उड़ानें जो उड़ा करते हैं उन लोगों की स्थिति खराब हो जाएगी। वो सबसे ज़्यादा फेल्योर पैदा करते हैं, सक्सेस बहुत कम है। तो इसलिए कम हो जाता है क्योंकि कारण बहुत हैं। आप समझदार हैं, आप समझते हैं। बिहार दारोगा को कंप्लीट करने के लिए एक सही रणनीति में पढ़ना ज़रूरी है। कहाँ से कितने प्रश्न आते हैं पहले उसको हम लोग समझेंगे। इतिहास से प्रश्नों की संख्या 18 होती है। सबसे ज़्यादा प्रश्नों की संख्या इसे मॉडर्न इंडिया से रहता है, लेकिन एंशिएंट और मेडिवल भी कम नहीं है। अगर यहाँ पे देखिएगा तो एंशिएंट और मेडिवल भी कम नहीं है। अगर हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास को बेहतर तरीके से पढ़ें, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैल्यू दो ही सब्जेक्ट इसमें देखने को मिलेगा, एक इतिहास है और दूसरा आपका करंट अफेयर्स है। पीटी में करंट अफेयर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जब मेंस देंगे तो वहाँ पे करंट अफेयर्स की वैल्यू कम हो जाता है। तो यहाँ पे बिहार दारोगा के लिए इतिहास से 18 प्रश्न पूछे जाते हैं। 18 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए भूगोल से प्रश्न पूछे जाते हैं। भूगोल में इंडियन ज्योग्राफी से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी से कुछ प्रश्न रहते हैं, बिहार ज्योग्राफी से कुछ कम प्रश्न रहते हैं, ज़्यादा उतना नहीं रहता है। लेकिन इंडियन ज्योग्राफी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिहार दारोगा के लिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से दो टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं, एक ट्रेडिशनल हो जाएगा और दूसरा जो करंट पर आधारित है वहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो इकोनॉमिक्स से हम लोग देखेंगे तो इकोनॉमिक्स से 10 प्रश्न पूछा जाता है। अब आइए हम लोग विज्ञान की बात करते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हो जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। बायोलॉजी का भूमिका थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, कभी कम कभी ज़्यादा, ऐसा होता रहता है। ऐसा अब नहीं है कि फिजिक्स को कम पढ़ेंगे, केमिस्ट्री को कम पढ़ेंगे, बायोलॉजी को ज़्यादा पढ़ेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको सौतेलापन व्यवहार नहीं करना है। किसी भी सब्जेक्ट के प्रति सौतेलापन व्यवहार अगर करेंगे तो फिर मुश्किल में पड़ जाएंगे आप ही। इसीलिए किसी भी सब्जेक्ट के प्रति सौतेलापन व्यवहार नहीं करना है। जो विद्यार्थी सारे सब्जेक्ट को संतुलन बना के पढ़ता है वही विद्यार्थी कंप्लीट करता है। ये एक तरीका, एक टेक्निक है। तो यहाँ पे विज्ञान से 15 प्रश्न रहते हैं। मिसलेनियस विविध से 5 प्रश्न रहते हैं, बनता है और नहीं भी बनता है ना। मिसलेनियस से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे मैथ खास करके बिहार यूपी के विद्यार्थी, मैथ तो यहाँ पे कहिए तो विरासत रहा है बिहार मैथमेटिक्स का। तो मैथ में 5 ही विद्यार्थी बनाने वाला बना देता है ना।
उसके बाद करेंट अफेयर्स की वैल्यू यहाँ पे देखिए, करेंट अफेयर्स की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, करेंट अफेयर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अब करेंट अफेयर्स के लिए आपको अभी से तैयारी करना पड़ेगा। न्यूज़पेपर का अध्ययन करिए, प्रतियोगिता दर्पण प्रत्येक माह का आता है उसको पढ़िए, क्रॉनिकल जो प्रत्येक माह का आता है उसको पढ़िए। फिर देखिए समसामयिकी में यानी कि करंट अफेयर की अगर बात करें, करंट अफेयर्स की अगर बात करें हम लोग, तो 20 में 100% 15-16 प्रश्न जरूर बना दीजिएगा, जो तरीका हम बता रहे हैं। सबसे बेहतर करंट अफेयर्स उन्हीं विद्यार्थी का होता है जो न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो जो लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं उनसे बेहतर परफॉर्मेंस आप करके आइएगा, इसकी गारंटी है। उसके बाद देखिए बिहार विशेष, बिहार विशेष यानी कि बिहार स्पेशल से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, बिहार स्पेशल से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे वो है भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ईजी है, 3 महीनों के अंदर यानी कि 90 दिनों में कहें तो ये सब चीज़ें सब समाप्त हो जाएगा और आपका स्कोर भी यानी कि 90, 92, 80, 85 इस तरह से आपका आराम से स्कोर आ जाएगा। 80, 90, 95 के बीच में स्कोर लाने के लिए अभी से ही आपको पढ़ना पड़ेगा सही गाइडलाइन में और सही किताबों के साथ। बाज़ार में जो बड़े बड़े संस्था के लोग जो अपना किताब दिखा के बोलते हैं इसी से इतना आएगा इतना आएगा, फिर उस चक्कर में तो फिर आपका रिजल्ट रुक जाएगा। खरीद लिए हैं तो पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन जो बेसिक है, जो सटीक किताबें हैं उसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि सटीक किताबों से ही उस किताब को डेवलप किया गया है ना। चलिए, तो एक चीज़ और भी है, मेरा जो क्लास है 15 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है, स्टार्ट हो रहा है 15 सितंबर से। दारोगा के लिए फाउंडेशन यानी कि आप जितना भी आप यहाँ पे देखे हैं सिलेबस में है, इतिहास, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, मैथ, समसामयिकी, बिहार, भारतीय राज्य व्यवस्था, उस सारा का सारा सब्जेक्ट हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा और बहुत कम फ़ी में। फ़ी रख यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा मात्र 199 रुपये, 199 रुपये में टोटल चीज़ें आपको तैयारी करवाया जाएगा दारोगा के लिए। क्योंकि हम लोग का एक उद्देश्य भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर विद्यार्थी सेलेक्ट कर जाते हैं, है ना, तो कम से कम बिहार का बहुत अच्छा एक अच्छा ऑफिसर मिलेगा, कहे कि एक अच्छा दारोगा मिलेगा। और बहुत बड़ी बात नहीं है इसे हासिल करना, मात्र 8 से 10 घंटा, अगर 8 से 10 घंटा डेली पढ़ते हैं, ज़्यादा देर नहीं, हम ज़्यादा देर बोलेंगे भी नहीं, 8 से 10 घंटा अगर मन से, है ना, लोग कहते हैं कि मन लगा के पढ़िए, अगर 8 से 10 घंटा पढ़ लिया जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं है, रिजल्ट हो जाता है, निश्चित तौर पे रिजल्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें हम लोग बता रहे थे, है ना, और इस चीज़ पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। अगर फोकस किया जाए तो ईजिली दारोगा ही नहीं बल्कि जितने भी आयोजित होने वाले प्रतियोगिता परीक्षा है आप उसको कंप्लीट कर जाएंगे। तो आप एक बार ज़रूर इसका विश्लेषण ही कर लीजिए, एक दिन का टाइम लगेगा। आप ज़रूर ये सोचिए, यहाँ पे हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो ये बताएंगे कि हमें इतिहास में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है ना। इतिहास की किताबें तो ले लेते हैं, लेकिन पता चलता है कि पेज नंबर 1 से लेकर के लास्ट तक उसको पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। 2 चीज़ें ख़त्म हो जाता है, टाइम आपका चला जाता है और उसके पास जो चाहिए इतिहास में, अगर हमको 18 में 15 और 16 प्रश्न अगर पकड़ना हो तो उससे काम नहीं चलता। उसके लिए स्मार्ट बनना पड़ता है, स्मार्ट स्टडी करना पड़ता है, तब जा कर के, है ना, इन प्रश्नों को पकड़ पाते हैं। तो हमें एक दिन का टाइम आप खुद लगाइए, एक बार बैठिए 2-4 घंटे के लिए, जितना भी लगे टाइम आपको, है ना, एक बार विश्लेषण कीजिए, खुद मूल्यांकन करिए। और हम लोग जब क्लास स्टार्ट करेंगे तो हम आपको बताएंगे इतिहास में क्या क्या पढ़ना है, आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है। उसी तरीके से जितने भी सब्जेक्ट हैं हम लोग सब्जेक्ट का चर्चा करते रहेंगे। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।